क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओए, इतना तो अंदर आ गया है और फिर बोल रहा है अंदर आ जाओ। जहाँ तक भाभी जी खोल के रखेगी वहां तक तो घुस ही सकता हूँ ना। ओए, जीवान संभाल कर बात कर, समझा? अरे भैया जी, मैं तो दरवाजे की बोल रहा था। अरे भाई साहब, आप तो बुरा मान गए। क्यों भाभी जी? भाई साहब बहुत गुस्से वाले लग रहे हैं। क्या आपसे प्यार व्यार नहीं करते क्या ये? इतने गुस्से में है जो। ये इनकी गुस्से से जब फ्री हो तब प्यार करेंगे ना। ओए, मैं तेरे से प्यार व्यार नहीं करता क्या? अरे भाई साहब, अगर आप प्यार करते तो ये सब होता ही नहीं। अब मैं आ गया हूँ ना, तो बहुत प्यार करेंगे हम। ओए, समझ जा, जहाँ तक समझा रहा हूँ। ठीक है, वरना अपनी जुबान पे ताला लगा के निकल यहाँ से, समझा? नहीं नहीं, जहाँ तक मैं भाभी जी को हक नहीं दिलाऊंगा वहां तक नहीं जाऊंगा। क्या? मेरा हक? इनको एक साड़ी और ये दिला नहीं रहे और हक दिलाने चले। ओए, बोला कि मम्मी तू इसे समझा ले वरना मैं इसे निपटा दूंगा यहाँ पे। अरे भाई साहब, आप बार बार क्यों बुरा मान रहे हो? मैं आग लगाता नहीं हूँ, मैं आग बुझाता हूँ। जहाँ पति पत्नी में लड़ाई होती है वहां मैं लड़ाई सुलझाता हूँ। तेरा मतलब क्या है रे? ये बता तू सबसे पहले तो। देखो भाई साहब, अगर आप मर जाओगे तो आपकी आग लगाएंगे ना आपकी बॉडी को वो लोग। ओए, ये क्या बोल रहा है रे तू? जुबान संभाल के बात कर, समझा? अरे भाई साहब, आप अगर आपके परिवार वालों को छोड़ के चले गए तो मैं उनको हक दिलाऊंगा। अब मैंने सोचा कि भाभी जी अच्छी है तो मैं इनकी मदद करने आ गए हो। मेरे क्या, बहुत खूबसूरत है भाभी जी। ओए, तुम मान जा, समझा? देख, हमको कोई जरूरत नहीं है तेरी, समझा? तू चला जाए यहाँ से। अरे हाँ, आपको तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। जरूरत पड़ेगी तो मेरी प्यारी भाभी को पड़ेगी, वो भी आपके चले जाने के बाद। अरे तू बोल क्या रहा है? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या? अरे भाई साहब, आप जरा सोचो, अगर आपको बाई चांस कुछ हो भी गया, अगर आपको हो गया तो इन भाभी जी का ख्याल कौन रखेगा? देख, फोकट की बकवास मत कर, समझा? और मेरे को कुछ होगा भी नहीं। अरे भाई साहब, समय का क्या भरोसा, ये जमाना बहुत खतरनाक है। आपने न्यूज़ नहीं पढ़ देखी है क्या कि साइकिल वालों ने ट्रक को कोंचा, ट्रक वाले की हुई मौत। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? साइकिल वाला कैसे ट्रक को मार सकता है? अरे अभी तो बोला मैंने, जमाने का कुछ भरोसा नहीं है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आपको अगर कुछ हो भी गया है तो भाभी जी का ख्याल कौन रखेगा? इतनी मासूम सी भाभी जी है ये। हाँ, मैं तो भाभी जी के पास आया हूँ। तो भाभी जी, आपने कभी ऐसा सोचा है कि इनके जाने के बाद आपका क्या हाल होगा? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। अरे मैं तभी तो आया हूँ क्योंकि इन भाई साहब का लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, सारी लाइफ में टेंशन खत्म। ओहो, तो ये नालायक से लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं। हाँ हाँ, नहीं करानी हमको, भाग यहाँ से वरना तू जाने फिर। अरे भाई साहब, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो तो भाभी जी को पड़ेगी आपके जाने के बाद। अरे लेकिन इससे फायदा क्या है? जैसे कि भाभी जी देखो, अगर कैंसर, एक्सीडेंट, कोरोना ऐसे बीमारियों के खतरे में अगर भाई साहब निकल लिए तो आपको करोड़ों अरबों पैसे मिलेंगे फिर। हाँ, क्या सच में? अरे हाँ भाभी जी, हाँ। और हाँ, आप उन पैसों से कुछ भी कर सकते हो, अपनी साड़ी खरीद सकते हो, कुछ भी। और देखिए भाभी जी, आपके गले और हाथ कितने सोने सोने लग रहे हो। आपने हार भी नहीं पहना है सोने का, तो आप उन पैसों से सोने का हार, चूड़िया सब ले सकते हो। अरे ओए, ये क्या बकवास करने लगा है तू? हाँ, गले के साथ साथ उसकी गोद भी सुनी है, तो फिर तू क्या करेगा? अरे भाई साहब, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा वो काम तो। कंपनी गले भरने की ये करेगा और मैं गोद भरने की। ओए, तू चला जा रे यहाँ से, वरना मेरे हाथ से आज एक कत्ल हो जाएगा और मैं बाहर तो नहीं आऊंगा लेकिन जेल चला जाऊंगा। इसलिए बोल रहा तू चले जा यहाँ से, ठीक है?
अरे गदरिया भैया, मैंने सब बातें सुनी है, आप इसके बातों में मत आइएगा। ये इंश्योरेंस वाले हैं और ये पैसा ले लेते हैं और बोलते हैं कि आपकी अगर किसी की मृत्यु हुई तो हम पैसा देंगे, और देते भी नहीं है। फिर फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड। अरे पता नहीं ये कहाँ से आ गए। अरे अरे भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हमारी कंपनी सारे पैसे लौटा देती है। अरे भाई साहब, आप मेरी बात पे यकीन करिए, हम सारे पैसे लौटा देंगे। तेरे 13 महीने के बाद यकीन ना हो तो अपनी बीबी से पूछ लेना फोन लगा के। अरे भैया गलरिया, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। हमारे पड़ोस वाले हैं पंडित जी, उनको जाए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी कंपनी ने पैसे नहीं लौटाए हैं। अरे आपके वो पंडित जी शराब वराब कुछ पीते थे क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते थे, इनका नाम भी नहीं लेते थे वो। हाँ तो बीड़ी तंबाकू गुटखा सिगरेट कुछ तो। अरे भाई, कुछ भी आदत नहीं थी उनकी ऐसी गंदी। हाँ तो कछु उधर उधर जाते तो होगा ना। अरे राम राम राम, ये कैसी बातें करने लगा है अब, ये देखो। तो देखो भाभी जी, अगर आप ही बता दो, अगर जिस आदमी ने जिंदगी जी नहीं तो उसे कैसी पैसे देगी हमारी कंपनी? देखो, अब मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को कुछ नहीं पता। अब आप आपका इंश्योरेंस करा लो अभी और इसी वक्त, समझे? अरे बोला कि मम्मी क्यों इसकी बात में आ रही है तू? अभी तो अपने तोता भाई ने बोला है कि ये ठगरी कंपनी है, कोई पैसे वैसे नहीं देता है ये। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को इन पे भरोसा नहीं है। मेरे को तो इन भोले भाले इंसान पे भरोसा है। ये आपके मरते ही सारे पैसे वापस लेके आ जाएगा। क्यों भाई साहब, आप दोगे ना? अरे हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं दूंगा, आप बोलोगी वैसे दूंगा, जहाँ जहाँ कैसे आप बोलो वहाँ दूंगा। अरे ओए, तू कैसी बातें करने लगा है रे तू? हाँ, तेरे को एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आ रही? हमारे कुछ नहीं कराना है, चले जाए यहाँ से, वरना बहुत जोर से पीटेगा तू। और तू कैसी बातें करने लगी है? हाँ, तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या? तू भी इसकी बातें में आने लगी है, और तू इसको बातें में आके मेरे को मारने में पड़ी है। देखो, तुम जीते जाते तो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हो, क्या पता मरने के बाद वो सारे काम मेरे ही काम आ जाए। अच्छा तो चल ठीक है, अगर तेरे को क्या पता है कि पहले मैं ही मरूंगा, अगर तू पहले मर गई तो? अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे भाभी जी, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई साहब? क्योंकि मैं एक छोटा मोटा सुपारी किलर भी हूँ। ओहो, क्या आप किलर भी हो? ये देखो, मेरे पास चाकू तलवार बंदूक रस्सी के जहर सब कुछ है। भाभी जी, आपको जैसे ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बोल देना, मैं भाई साहब को टपका कर कंपनी के सारे पैसे दिला दूंगा आपको। अरे लेकिन चक्कू राशि से तो कुछ होगा ही नहीं, और जहर जहर तो इस आदमी के शरीर में कूट कूट कर भरा है पहले से ही। अरे तो आप भाभी जी काहे को टेंशन ले रही हो? मेरे पास ये बंदूक भी है, इतनी गोली मारूंगा कि पिज्जा बना दूंगा इसका। अरे आप एजेंट हो या लुटेरे? आप ये क्या कर रहे हो? बहुत देर से सुन रहा हूँ तेरा, बहुत बकबक कर रहा था तू। जल्दी से साइन कर, मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ पर, ठीक है? अरे भाई साहब, ये तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हो आप तो। ओए, तू भी बहुत होशियारी दिखा रहा था, बीच में टपकने की बहुत आदत है देखे तेरे को। तू भी अब जल्दी से साइन कर देना, ठीक है? जल्दी से साइन करो। और हाँ, तू आया था फोकट में बीच में टांग अड़ाने को। अरे भाई साहब, आप तो ये बहुत गलत कर रहे हो। हाँ तो तुम लोग आरामी से सुनते भी नहीं हो, हमको भी तो हमारा टारगेट पूरा करना पड़ता है कि नहीं? अच्छा,
तो तू तेरा टारगेट पूरा करने के लिए हमारे परिवार और को बोल के हमें मरवाने की बात करता है तू बार बार। हाँ, चुप बैठ, चुपचाप इस पे साइन कर दे, वरना AK-47 है, 30 की 30 उतार दूंगा शरीर में, समझा। अरे गदरिया भैया, आप कुछ मत कहो इन भाई से, इन्हों को अपना ही टारगेट पूरा करना होता है, इसलिए चुप बैठ जाओ, वरना ये हमें मार डालेंगे। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है यार गदरिया भैया, आप प्लीज चुप हो जाओ। हाँ भाई साहब, आप पेन दो, हम करते हैं साइन। ये हुई ना समझदारी वाली बात। चल इतने में मेरी पिस्तौल पकड़, मैं अभी पेन ढूंढ के देता हूँ। अरे कहाँ गई यार पेन, कहाँ रख दी यार मैंने, तो अभी तो यहीं पे थी मेरे साथ इस कॉपी के साथ। अरे ये तो नकली वाली पिस्तौल है, खिलौने वाली। क्यों रे ओए, तू हमें बंदूक दिखा के डराता है और साइन करवाता है। अच्छा तो मारो साले को पकड़ के। पहले तो ये घर पे बीवी जीने नहीं देती, और ऊपर से ऐसे नालायक इंसान आ जाते हैं। और साले तो तू पकड़ इसको, अब तो नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं इसे तो। अरे अरे भागो रे बाबा, पकड़ो इसको।